सिर पे खाली टोकरियां उठाए हुए मजदूर कमला, बसंती और कृष्णा खेत की मेड़ों पर चल रहे होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अनामिका की खाने की ये आदत से हमें इतनी परेशानी होगी। लेकिन कमला, इस पर बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए तो बहनों, हमें वही करना होगा जो हम रोज करते हैं, तभी जाके अनामिका हमसे खुश रहेगी। नहीं तो वो झूठी बातें बनाकर अपने पिता से हमारी शिकायत कर देगी, फिर हमारी मजदूरी के पैसे नहीं मिलेंगे। सोचो फिर हमारी जिंदगी तब कैसी हो जाएगी। हाँ कमला, फिर ये सिरदर्द हमें क्यों लेना? अनामिका के साथ दुश्मनी करके उसके खाने पीने के बारे में उसके माता पिता को तो पहले से ही पता होगा। अभी हम उन्हें अलग से बताने गए तो फिर अनामिका के साथ हमारी अलग से एक बड़ी दुश्मनी हो जाएगी। यही तो मैं कह रहा हूँ, अनामिका के माँ पिताजी को ये बताकर क्या फायदा होगा कि अनामिका हमसे खीरा, टमाटर, गाजर चोरी करके रोज खाती रहती है। हाँ, हर दिन हम देते ही है। उसी तरह आज भी अनामिका को खीरा, टमाटर, गाजर जो चाहिए चुपचाप उसे दे दो। हाँ हाँ, वही करेंगे जो कह रहे हो। अपने लिए मुश्किल क्यों खड़ी करे हम? हाँ, इस तरह तीनों बातचीत करते हुए आगे बढ़ने लगे। उधर खेत के पास एक पेड़ के नीचे अनामिका एक बड़े से पत्थर पर बैठी होती है और बैठकर गन्ना खा रही होती है। उसके पास कुछ और गन्ने रखे हुए थे। बाप रे, ये गन्ना चबाते चबाते तो मेरे जबड़े दुख गए। हाँ, ये कमला, बसंती, कृष्णा रोज तो इस वक्त तक आ जाते थे, पर पता नहीं आज उन लोग खीरा, टमाटर, गाजर लेकर अभी तक यहाँ आए क्यों नहीं। उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ मैं। सोच ही रही थी कि तब तक वो तीनों अनामिका के सामने आके हाजिर होते हैं। अनामिका खुश हो जाती है और खुशी से गाजर उठाकर वो खाने लगती है। कमला, बसंती, कृष्णा खड़े खड़े हैरान होकर बस उसे देखते हैं। इस तरह से देखने पे अनामिका कहती है, क्या बात है कमला, तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? केले के पैसे बिना दिए अगर कोई केला खाए तो हम उसे देखेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? क्या कहा? मेरे खाने की चीज पर तुम नजर रखी हो? चली जाओ, अभी तुम तीनों यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं तो तुम लोगों को और केले देने पड़ेंगे। क्या चाहती हो, और केला लाके दोगी या यहाँ से निकलोगी? हाँ, हम चले ही जाते हैं, कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। फिर अनामिका खाते खाते कहने लगती है, अब तुम लोग भी जा सकते हो। जब तक मेरे पिताजी को ये नहीं पता कि तुम लोग यहाँ पे क्या करते हो, तब तक तुम लोगों की मजदूरी पर कोई खतरा नहीं, बस याद रखना। कृष्णा और बसंती हाथ जोड़ के नमस्ते करके वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका फिर से खाने लगती है। उधर अनामिका की माँ सावित्री दरवाजे के पास खड़ी होकर इधर उधर देख रही होती है। तभी घर के मुखिया लाला जी वहाँ पे आते हैं। क्या हुआ सावित्री, अभी तक अनामिका नहीं आई क्या? इसीलिए तो दरवाजे के पास खड़ी होकर देख रही हूँ। अरे कहीं खा रही होगी, लगता है रिश्ते की बात होने वाली है, वो भूल गई है। आज आप इतने शांत हैं, कोई रिश्ता नहीं लाए क्या? किसने कहा कि कोई रिश्ता नहीं आया? वो लोग जब हमारे गांव में आएंगे, अनामिका के बारे में पूछताछ करेंगे तो उन्हें तो पता चल ही जाएगा। फिर घर आए बिना ही वापस चले जाएंगे, तो पहले से ही हल्ला क्यों करना? तभी एक कार गांव में आती है और एक पेड़ के नीचे जाकर रुकती है। उस कार के ड्राइविंग सीट पर रमेश बैठा होता है। पिताजी, हम किसी अहम व्यक्ति से शादी के बाद के लिए मिलने जा रहे हैं क्या? लाला जी से बेटा। ठीक है, आप यहीं पे बैठिए, मैं पूछ कर आता हूँ कि लाला जी का घर किधर है। इस तरह कहकर वो कार से ही चारों ओर देखने लगता है। तभी उसे कमला दिखती है। कमला को देखकर चाची, चाची, रमेश आवाज लगाता है। रमेश को गुस्से से कमला देखते हुए कहती है, तुम मुझे चाचा जैसे दिख रहे हो और मुझे तुम चाची कह रहे हो। ये बात सुनकर रमेश घबरा जाता है। चाची कहने के लिए माफ कीजिएगा, असल में मैं इस गांव में नया नया आया हूँ। लाला जी कहाँ रहते हैं, आप बता सकती है क्या? लाला जी के घर जा रहे हो, पर क्यों? उनकी बेटी को देखने के लिए। जैसे ही रमेश ने कहा, कमला जोर से हंस पड़ी।
अनामिका से शादी करोगे तो तुम्हें हर दिन माया बाजार देखनी पड़ेगी। जाओ जाओ, वो आखिरी घर है ना, वही लाला जी का घर है। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। रमेश को समझ में नहीं आता है कि उसने आखिर में कहा क्या। वो आश्चर्य होकर देखने लगता है। ये क्या पिताजी, अनामिका का नाम सुन के उसने माया बाजार कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसने आखिर में ऐसा क्यों कहा। अरे बेटा, इतना मत सोचो, पहले उनके घर चलते हैं, चलो। प्रसाद कह ही रहे थे कि तब तक वहाँ पे कृष्णा आ जाता है। क्या बाबू, आप लोग यहाँ पे क्या काम है? असल में हमें लाला जी का घर जाना है, शादी का रिश्ता लेकर आए हैं। अनामिका के लिए रिश्ता ले जा रहे हैं। आप महीने में लाख तो कमा लेते होंगे, आपको खाना पकाना तो आता होगा ना? कृष्णा वहाँ से हंस के चला जाता है। रमेश, प्रसाद, शारदा तीनों ही कुछ समझ नहीं पाते। वो उलझनों में फंस जाते हैं। पिताजी, चलिए वापस चलते हैं, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। वो चाची हंसते हुए माया बाजार कहकर चली गई। ये आदमी कहने लगा, लाख रुपया आप कमाते हैं या नहीं, खाना पकाते हैं या नहीं। नहीं पिताजी, अब मुझे शादी नहीं करनी। चलिए हम यहाँ से वापस चलते हैं। अरे बेटा, तुम इस तरह से डरो नहीं, लेकिन लगता है कि लाला जी हमसे अपनी बेटी के बारे में कुछ छिपा रहे हैं। जब इतनी दूर आए हैं तो एक बार लाला की बेटी को देख ही लेते हैं। हाँ बेटा, पिताजी सही कह रहे हैं, चलो देख लेते हैं। ठीक है माँ, आप लोग सब कह रहे हैं तो चलते हैं। रमेश कह ही रहा था कि तब तक सर पे गन्ने का गठरी उठाकर गाजर खाते खाते अनामिका वहाँ पे आती है। अनामिका को देखते ही रमेश को प्यार हो जाता है। इधर देखो। देख रही हूँ, ठीक ही लग रहे हो। हमें लाला जी के घर पे जाना है, रास्ता बता देंगी क्या? रास्ता बता दूंगी तो मेरे गन्ने की गठरी तुम उठाओगे क्या? नहीं, पर तुम कार में रख सकती हो। कहकर अनामिका के गन्ने की गठरी वो कार में रख देता है। अनामिका भी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर अनामिका के बताए हुए रास्ते पर रमेश गाड़ी चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लाला जी के घर पे पहुंच जाते हैं। यही लाला जी का घर है। इतना कहकर अनामिका अपना गठरी लेती है और घर के अंदर चली जाती है। बाहर लाला जी और सुजाता खड़े थे। उन्होंने देखा कि मेहमान आए हैं। देखते ही समझ गए कि वो रिश्ता के लिए आए हैं। वे बड़े ही आदर से सभी लोगों का स्वागत करते हैं। शारदा और बाकी लोग भी अंदर आके बैठते हैं। तभी अनामिका गन्ना चबाते हुए उनके सामने आके बैठ जाती है। रमेश और उसके परिवार को अनामिका बहुत पसंद आती है। भाई साहब, आपकी बेटी मुझे पसंद है, पर ऐसे गन्ने क्यों चबा रही है? लगता है हमारी बेटी के बारे में आप लोग सब कुछ नहीं जानते हैं, इसीलिए आए हैं। नहीं तो रिश्ता लेकर यहाँ कभी नहीं आते। कुछ समझी नहीं भाई साहब। शारदा के पूछते ही लाला जी ने बताया कि उनकी बेटी को खाने का बड़ा शौक है। ये सब सुनते ही अनामिका तुरंत अपने पिताजी को वहाँ से किचन की तरफ ले जाती है। शारदा और उसके परिवार हैरानी से देखने लगते हैं। पिताजी, इस तरह से सारा सच बता के आप चाहते कि ये भी रिश्ता टूट जाए? हाँ बेटा, सच बताना ही सही होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। पिताजी, जब लोगों को सच का पता चल जाता है तो वो रिश्ता लेके हमारे घर पे नहीं आते हैं। ये रिश्ता खुद से आया है और आप चाहते हैं इस रिश्ते को तोड़ देना? हाँ बेटा, सच बताना ही सबके लिए सही होगा। पिताजी, मुझे लड़का पसंद है। अगर शादी करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी, नहीं तो जिंदगी भर घर पे कुंवारी बैठी रहूंगी और जो भी घर पे मिलेगा मुझे, मैं सब कुछ खा जाऊंगी। बाकी आपकी मर्जी। शादी के बाद पता चलेगा खाद्य प्रिय हो तो क्या होगा? मैं सब कुछ संभाल लूंगी पिताजी, पहले शादी तो होने दीजिए, मुझे ससुराल तो भेजिए। अनामिका के इस तरह से कहने पे एक अच्छा दिन देखकर रमेश और अनामिका की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। फिर अनामिका को कार में बैठाकर उसे ससुराल भेज दिया जाता है। जैसे ही ससुराल में कदम रखती है, उसे पकवानों की खुशबू आने लगती है। देर न करते हुए अनामिका खाने के लिए जल्दी जल्दी जाने लगती है, पर सासू माँ को देखते ही वो वहीं पे रुक जाती है। थोड़ी देर बाद अनामिका किचन में जाती है। शादी के मेहमानों के लिए बनाए गए तमाम व्यंजन देखकर वो खुश हो जाती है और बिना समय गवाए वो सब खाने लगती है। उसे इस तरह से खाते हुए देख रमेश, प्रसाद, शारदा सब आश्चर्य हो जाते हैं। ये क्या है बहू? मेरा असली चेहरा यही है माँ जी। क्या कह रही हो?
ये सब बहू? आपकी खाद्य प्रिय बहू उमा जी। इतना कहकर अनामिका फिर से खाने में लग जाती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।